पैगंबर मुहम्मद के जन्म की सबसे निश्चित तारीख रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख है। कुछ लोग हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं, जिसे मिलादुन्नबी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 570/571 में सोमवार के दिन अरब प्रायद्वीप के शहर मक्का के शासक कबीले कुरैश के एक समय प्रतिष्ठित लेकिन लुप्त हो रहे बानी हाशिम कबीले में हुआ था। मोहम्मद ने अपने वंश का पता अपने पूर्वज अदनान के जरिए इब्राहिम अब्राहम के बेटे इस्माइल से लगाया। उनके पिता अब्दुल्लाह थे, जो अब्द अल मुत्तलिब शायबा इब्न हाशिम के बेटे थे, जो हाशिम के बेटे थे, जो पहले हाशमी थे। अब्दुल्लाह की मृत्यु मुहम्मद के जन्म से पहले हो गई थी, जबकि उनकी मां अमीना बिन्त वहब का निधन 5 से 6 साल बाद हुआ था। पैगंबर बनने से पहले का जीवन, बचपन और किशोरावस्था। मोहम्मद शहर के बाहर रेगिस्तान में हलीमा बिन्त अबी धुआब के परिवार के साथ बड़े हुए, जो एक बेडौइन गीली नर्स थी जिसने उनका पालन पोषण किया। समकालीन अरब रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों को शहर के बाहर बेडौइन देश परिवारों में भेज दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पर्यावरण स्वस्थ था और मजबूत बच्चों के बढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त था। मोहम्मद के आगमन के साथ हलीमा के परिवार के साथ कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं, जिनमें युवा मुहम्मद के सीने को महादूत गैब्रियल द्वारा चीरना शामिल है, जिन्होंने उन्हें शुद्ध करने के लिए जमजम के पानी से उनके दिल को धोया था। सहीह मुस्लिम से लिया गया। मोहम्मद को अमीना के पास वापस भेज दिया गया, इससे पहले कि वह अपने पति की कब्र पर जाने के लिए यात्रा पर जाती और मर जाती। लड़के की देखभाल उसके प्यारे दादा अब्द अल मुत्तलिब ने की, जो उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा उसे खास तवज्जो देते थे। जब अब्द अल मुत्तलिब अपने 8 साल के पोते को छोड़कर चल बसे, तो मुहम्मद के चाचा अबू तालिब इब्न अब्द अल मुत्तलिब अली के पिता और बनु हाशिम के नए नेता ने उनकी जिम्मेदारियां संभाली। वह अपने भतीजे के साथ तब तक रहे जब तक कि मुहम्मद के पैगंबर बनने के कुछ साल बाद 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। 9 या 12 साल की उम्र में मुहम्मद अपने चाचा के साथ सीरिया की व्यापारिक यात्रा पर गए थे। वे बसरा शहर में बस गए, जो बीजान्टिन क्षेत्र के अंतर्गत था, जब बहिरा नाजरीन या कई ईसाइयों के अनुसार नेस्टोरियन भिक्षु यात्रियों का मनोरंजन करने के लिए अपने मठ से बाहर आया। जब उसने मुहम्मद को देखा तो उसने उसका हाथ थाम लिया और भविष्यवाणी की कि वह ईश्वर का पैगंबर होगा। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा कैसे कह सकता है, तो उसने मुहम्मद की गर्दन के नीचे सेब के आकार के निशान की ओर इशारा किया और चेतावनी दी कि मुहम्मद को वापस मक्का ले जाया जाना चाहिए, इससे पहले कि बोसरा में किसी को इस बारे में पता चले। 15 साल की उम्र में मुहम्मद ने एक तरफ कुरैश और उनके सहयोगी बनु किनाना और दूसरी तरफ कैस आयलान जनजाति के बीच पवित्र युद्धों को देखा। ये युद्ध कई वर्षों तक अलग अलग किस्मत और मानव जीवन के काफी नुकसान के साथ जारी रहे। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि निषिद्ध महीनों को शामिल करते हुए उल्लंघन योग्य बनाया गया था। उन युद्धों में से एक में मुहम्मद अपने चाचाओं के साथ थे, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। उनके प्रयास दुश्मन के गिरते हुए तीरों को उठाने और उन्हें अपने चाचाओं को सौंपने तक ही सीमित थे। खदीजा बिन्त खुवैलिद से विवाह। मुहम्मद के पास अपनी शुरुआती जवानी में कोई विशेष नौकरी नहीं थी, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उन्होंने बानी साद और मक्का में एक चरवाहे के रूप में काम किया था। 25 वर्ष की आयु में वह खदीजा बिन्त खुवैलिद के लिए एक व्यापारी के रूप में सीरिया गए। इब्न इसहाक ने बताया कि खदीजा बहुत सम्मान और भाग्य की एक व्यवसायी महिला थी। वह मुनाफे के एक निश्चित प्रतिशत के लिए अपने व्यवसाय को करने के लिए पुरुषों को नियुक्त करती थी। कुरैश ज्यादातर व्यापारी थे, इसलिए जब खदीजा को मुहम्मद, उनके सत्य वचन, महान ईमानदारी और दयालु व्यवहार के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें बुलाया। उसने उसे सीरिया जाकर अपना व्यवसाय करने के लिए पैसे की पेशकश की
और वह उसे दूसरों की तुलना में अधिक दर देगी। वह अपने किराए के नौकर मायसारा को भी उसके साथ भेजेगी। जब वह वापस लौटा तो खदीजा ने देखा कि उसके धन में पहले की तुलना में अधिक लाभ और आशीर्वाद है। उसके किराए के नौकर ने उसे मुहम्मद के अच्छे व्यवहार, ईमानदारी, गहन विचार, ईमानदारी और विश्वास के बारे में भी बताया। इन सब बातों ने खदीजा को प्रभावित किया और उसने महसूस किया कि वह मुहम्मद से प्यार करने लगी है और उनसे शादी करना चाहती है। कई प्रमुख पुरुषों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने हमेशा उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसने अपनी इच्छा अपनी दोस्त नफीसा बिन्त मनिया को बताई, जो तुरंत मुहम्मद के पास गई और उसे यह खुशखबरी दी। वह सहमत हो गया और अपने चाचाओं से अनुरोध किया कि वे खदीजा के चाचा के पास जाकर इस मुद्दे पर बात करें। इसके बाद उनकी शादी हो गई। विवाह अनुबंध की गवाही बानी हाशिम और मुदर के प्रमुखों ने दी थी। मुहम्मद ने खदीजा को मेहर के रूप में 20